तो हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में आपका। तो सबसे पहले जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो कि लाभ और हानि से रिलेटेड है, जो कि हाई स्कूल या कक्षा 8 तक सीमित है, पर वो कंपटीशन में भी आता है आगे। जो कि आज हम आपको सिंपल सिखाएंगे, सिंपल तरीके से लाभ और हानि कैसे होता है, मतलब सिंपल वाला लाभ और हानि जो हम लोग ये खरीदते और बेचते हैं इसमें। तो सबसे पहले जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ज्ञान X101 में। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर इस तरीके की और भी वीडियो नई आगे की देखना चाहते हैं, रोज रोज का नोटिफिकेशन, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपके पास सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा दोस्तों। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ लाभ और हानि का टॉपिक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि सबका मतलब समस्या आती है। कैसे हम लाभ और हानि निकालते हैं कि हमने कितने में खरीदा और कितने में बेच लिया, और हमें कितना घाटा हुआ या कितना मुनाफा हुआ दोस्तों। तो मैं उसी पे बात करने वाला हूँ। जैसे कि आपने वस्तु खरीदी 200 की और बेच ली 150 में, तो आपको इसमें लाभ होगा या हानि होगी? तो दोस्तों आपको 50 रुपए का हानि होगी, 50 रुपए का हानि होगी। और इसी का अगर प्रतिशतता इसमें प्रतिशत पूछ दिया जाए कितने प्रतिशत आपको हानि हुई, तो उसका भी फंडा अलग है, तो हो जाएगा आपका और तरीके से। तो आइए मैं इस पूरी वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, लाभ और हानि के बारे में। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अगर क्लियर आ रही हो तो कमेंट कीजिएगा कि क्लियर आ रही है दोस्तों। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन के साथ। तो मैं शुरू करने जा, जैसे कि आपने कोई वस्तु खरीदी, तो जैसे कि आपने कोई वस्तु खरीदी 150 रुपए में, 150 रुपए में खरीदी, तो आपका इसमें क्रय मूल्य कितना हुआ? क्रय मूल्य आपका 150 रुपए हुआ। क्रय मूल्य आपका 150 रुपए, इतने में खरीदा, और इसी को आपने कुछ दिन बाद या उसी समय आपने इसको 100 रुपए में मतलब सेल कर दिया, यानी बेच दिया, तो इसका विक्रय मूल्य हो गया ये विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका हो गया 100 रुपए। विक्रय मूल्य 100 रुपए और क्रय मूल्य आपका हो गया 150 रुपए। कितना हो गया? आपका क्रय मूल्य हो गया 150 रुपए, यानी जितने में आपने खरीदा था, इतने में आपने क्या किया था? खरीदा था वस्तु को 150 रुपए में, और कितने में उसको बेच डाला हमने? 100 रुपए में बेच डाला। तो सबसे पहले इसमें निकालेंगे कि कितना घाटा हुआ या कितना फायदा हुआ। तो घाटा और फायदा निकालने के लिए हम सबसे पहले घटा लेते हैं इसमें से। जैसे कि हमने कितना, जैसे हानि इसमें होगी, इसमें हानि नहीं होगी, तो इसमें हानि बराबर लिख लेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी खरीदने वाला मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे, तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, यानी क्रय मूल्य 150 रुपए है, और ये विक्रय मूल्य आपका 100 रुपए है। तो आपको कितना का घाटा हुआ? आपको घाटा हुआ 50 रुपए का। आपको कितना का घाटा हुआ? 50 रुपए का लॉस हुआ आपको, 50 रुपए का। तो दोस्तों इतने का लॉस हुआ। तो अगर सवाल में पूछा जाता कितना घाटा हुआ, तो इतना घाटा हुआ। अगर पूछा जाता कितना परसेंट आपको घाटा हुआ, तो दोस्तों इस प्रकार करेंगे, देखिए। तो कितना परसेंट घाटा हुआ? जितना परसेंट घाटा हुआ तो इसको ऊपर लिख लेंगे। कितने पर घाटा हुआ? 150 रुपए पर घाटा हुआ। कितने रुपए पर घाटा हुआ? कॉस्ट प्राइस में 150 रुपए पर गुणे 100%। इसको एक जीरो को एक जीरो काट देंगे, 5 या 15 और 5 7 50। तो आ गया आपका 100/3, 100/3 आ गया। तो इसको अगर काटोगे आप तो 3 3 9, और यहाँ बचेगा फिर 10, 3 3 9, और फिर वही चलता रहेगा क्रम, 3 3 9, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका प्रतिशत में आ गया। ये क्या हो गया आपका? इतना प्रतिशत आपको लॉस हुआ, यानी 30% के आसपास, 80% के आसपास आपको इतना घाटा हुआ दोस्तों। तो इसके अलावा मैं दूसरे सवाल से बताना चाहूंगा कि कैसे, और एक सवाल आपको हम फिर दिखाते हैं। जैसे कि आपने कोई वस्तु कितने में खरीदी? वस्तु खरीदी आपने लाभ और हानि, लाभ और हानि। राइटिंग पे फोकस ना करके कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कोई वस्तु खरीदी, वही यानी कॉस्ट प्राइस आपका कितना है। जैसे आपने वस्तु खरीदी 800 रुपए की, आपने वस्तु खरीद ली 800 रुपए की खरीदी भाई, ठीक, 800 रुपए की क्या कर ली? खरीद ली। और इसको आपने बेच कितने में दिया, यानी सेलिंग प्राइस कितना है आपका? सेल प्राइस कितना है? कितने? जैसे आपने बेच लिया इसको, 1100 रुपए में, 1100 रुपए में आपने इसको 1100 रुपए में बेच लिया। तो पहला कुछ इसमें सवाल आ जाएगा कि इसमें दो क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि कितना फायदा या लाभ या हानि हुआ, कितना लाभ या हानि हुआ, आपको कितना लाभ या हानि हुआ। दूसरा खा पूछेगा इसमें कि कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। वो तो था केवल जैसे कितना आपको घाटा या फायदा हुआ, लाभ कितना हुआ और कितना फायदा हुआ, परसेंट वहां पे नहीं था। दूसरा पूछ लेगा आपका कितना प्रतिशत घाटा या फायदा हुआ। तो दोस्तों इसमें फिर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फिर से शुरू कर देते हैं। तो हल यहाँ पे करते हैं। पहले आप निकालेंगे लाभ हुआ या घाटा हुआ हमको। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे तो हमने वस्तु खरीदी थी तो 800 रुपए में, और उसको बेचा मैंने 1100 रुपए में, तो कितने का हमको फायदा हुआ? इसमें घाटा तो हो ही नहीं है, 300 रुपए का फायदा हो रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे लाभ बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
कॉस्ट प्राइस, तो आप इसमें से घटा लेंगे 1100 में से 800 रुपए घटाया आपने, तो आपका कितना रुपया बचा? 300 रुपए बचा। 300 रुपए आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ आपको 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आपका लाभ कितने का हुआ? 300 रुपए का। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो आपको 300 रुपए का तो फायदा हुआ। अब इसमें पूछा गया है कितना प्रतिशत आपको फायदा हुआ या घाटा हुआ। तो यहाँ पे कितना प्रतिशत घाटा हुआ, यानी प्रतिशत में निकालने के लिए प्रतिशत लाभ प्रतिशत यहाँ पे लिख लेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर कितने का लाभ हुआ आपको? 300 रुपए का। कितने रुपए पर? 800 रुपए पर लाभ हुआ आपको। 800 रुपए पर 800 रुपए पर इतना लाभ हुआ। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बचा यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, यहाँ पे बचा 2, 4 पंचे 20, 75, यानी 75/2 हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे लिख लेंगे कितना प्रतिशत हुआ? इतना प्रतिशत हुआ। 75/2% आपको फायदा हुआ, यानी द्वितीय 6 और यहाँ 1 बचा, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंचे 10, बस इतना प्रतिशत आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, यानी लाभ हुआ। आपको इतना प्रतिशत लाभ हुआ। तो दोस्तों आपने एक बार नुकसान भी देख लिया, घाटा यानी देख लिया, समाचार देख लिया। तो एक बार तो आपने घाटा देख लिया और एक बार आपने देख लिया मुनाफा, यानी हमारा जो लाभ है वो भी आपने देख लिया। तो एक और सवाल के साथ इसको फिर से बताना चाहेंगे, अगर आपके समझ में ना आया हो। इसके आ गया है, अच्छी बात है। जिन भाइयों और बहनों के समझ में नहीं आया है वो दूसरे सवाल को देखिए। जैसे कि सवाल में दे दिया गया है आपको, सवाल आपको दे दिया गया क्वेश्चन, जैसे आपने वस्तु खरीदी 600 रुपए में। वस्तु कितने रुपए में आपने खरीदी? 600 रुपए में। तो दोस्तों आपने वस्तु को खरीदी 600 रुपए में, यानी इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 600 रुपया है। यहाँ पे इसका कॉस्ट प्राइस आपका 600 रुपए है। और यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस, यानी आपने उसको बाद में कितने में बेच दिया। आपने उसको सेल करने कितने में कर दिया? 600 में खरीदा था आपने, सही से लिख देते हैं, लिख लिया है, यानी क्रय मूल्य। क्रय माने खरीदना, क्रय मूल्य आपने 600 में खरीदा वस्तु को। किसी भी वस्तु को 600 रुपए में खरीद लिया और उसको कुछ दिनों बाद यूज करके कितने में बेचा? उसको बेचा, यानी विक्रय मूल्य। आपका विक्रय मूल्य जैसे कि आपने कितने में बेचा? 600 में खरीदा और विक्रय मूल्य यूज करने के बाद उसको हमने 400 रुपए में बेच डाला। कितने में बेच डाला? 400 रुपये में बेच दिया उसको मैंने। 400 में बेच दिया तो जाहिर सी बात है इसमें क्या हो रहा है, हमको देखिएगा, खरीदा था 600 में, बेच रहे हैं 400 रुपए में, तो आपको फायदा होगा या घाटा होगा? तो हमको 200 रुपए का क्या हो रहा है? यहाँ पे घाटा हो रहा है, यानी हानि हमको कितने रुपए की हो रही है? हानि हमको कितने रुपए की हो रही है? 600 माइनस 400, 600 माइनस 400, तो हमको हानि हो गया 200 रुपए। हमको हानि हुई 200 रुपए, हमको हानि हुई 200 रुपए। तो अब बात करते हैं हानि प्रतिशत की। तो हानि प्रतिशत ऐसे निकलेगा, हानि प्रतिशत। तो कितने की हानि हुई है हमको? 200 रुपए की हानि हुई। 200 रुपए की हानि हुई, कितने रुपए पर हुई है? 600 रुपए पर हुई है। 600 रुपए पर हानि हुई है पूरे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा और 100/3, यानी यहाँ पर भी वही मान आ गया, 100/3, यानी 33% आपको क्या हुआ? लॉस हुआ। 33% आपको लॉस हुआ, यानी हानि आपकी इतनी प्रतिशत हुई। हानि इतनी प्रतिशत आपको हुई। तो अब एक सवाल और लाते हैं हम, लगभग 2-4 सवाल आज इस टॉपिक को हम क्लियर ही कर देंगे। आप लोग देखिए, जैसे कि आप लोगों को सवाल दे दिए जाते हैं 245, जैसे 245 में खरीदा या कितने में खरीद लो, चाहे एक सवाल ले लो। 245 में खरीदा और 220 रुपए में बेच दिया। कितने में खरीदा? 245 में खरीद लो और कितने में बेच दिया? इसने 220 में बेच दिया। कितने में खरीदा है? 245 रुपए में। इसने कितने में खरीदा है? क्वेश्चन नंबर 245 में खरीदा है, यानी क्रय मूल्य इसका कितना है? क्रय मूल्य इसका कितना है? 245 रुपए। 245 रुपए इसने खरीदा तो 245 रुपए में था, पर बेच कितने में दिया? यानी विक्रय मूल्य उसने 220 में बेचा था, तो उसमें तो फिर से लॉस हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पे 245 में खरीदेंगे, पर मध्य में कहे बेचेंगे उसको, मतलब फायदे के साथ बेचेंगे ना। तो यहाँ पे हम कर देते हैं वही, अरे यहाँ पे कितना करते हैं, कुछ भी कर दो। जैसे कि 250 में हमने बेच दिया, 250 में हमने बेच लिया। क्यों? सस्ता क्यों बेचे हम? तो मैंने बेच लिया महंगे में। क्रय मूल्य यानी खरीदा मैंने 245 रुपए में था। जैसे कि मैंने कोई वस्तु खरीदी, जैसे बैग खरीदा 245 रुपए का खरीदा और मेरे पड़ोसी ने मांगा, कहा ये बैग अच्छा लग रहा है, तो मैंने क्या किया? 250 का दे दिया उसको। तो कितने रुपए हमने बचा लिए? तो हमने फाइनली बचा लिए 5 रुपए। तो हमको फायदा कितना हुआ, यानी लाभ कितना हुआ? हमको लाभ हो गया हमको 250 माइनस 245, यानी हमको कितने रुपए का लाभ हुआ? 5 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। 5 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, यानी कितना % आपको लाभ प्राप्त हुआ? कितना % आपको लाभ प्राप्त हुआ? देखिए, लाभ प्रतिशत आपको कितना हुआ, यानी 5 रुपए का आपको फायदा हुआ। कितने रुपए पर फायदा हुआ? 245 रुपए पर। 245 रुपए पर आपका इतना फायदा हुआ।
गुणे 100, अब 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 नीम 45, तो आपका आया 100/49%। इतना आपको क्या हुआ, फायदा हुआ, इतना आपको प्रॉफिट हुआ 5%, मतलब 5 रुपए का आपको लाभ हुआ था, तो इतना परसेंट आपको प्रॉफिट मतलब प्रतिशत में फायदा हुआ। तो इसको क्या करेंगे, 50 लगभग वही आएगा, 2 के आसपास, 49 दूने 2 पॉइंट कुछ करके आएगा, वही 2 पॉइंट कुछ करके लगभग में आएगा दोस्तों। मतलब 2% हमको फायदा हो गया, यानी कितने में, 100% में 2% का फायदा हुआ, जो कि 5 रुपए हमको फायदा हुआ। तो इसी बात, एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं, ओनली एक सवाल, फिर क्लास को एंड करते हैं। तो देखिएगा, ये देख लीजिएगा क्वेश्चन, जैसे कि मैंने ले लिया क्वेश्चन को, मैंने खरीदा कितने में, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, मैंने वस्तु को तो खरीदा था, जैसे 130 में खरीदा वस्तु को, मैंने 130 में किसी वस्तु को खरीद लिया, मैंने किसी वस्तु को 130 रुपए में खरीद लिया, 130 रुपए में खरीद लिया, और उसको कितने में बेच डाला, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। मैंने 130 रुपए में, जैसे कि मैंने 130 में कोई मतलब या कोई वस्तु खरीदी, जैसे मैंने चश्मा खरीदा, कोई 130 रुपए का मैंने चश्मा खरीदा, और कुछ दिन पहनने के बाद मेरे पड़ोसी ने कहा मुझे ये चश्मा दे दो, तो मैंने कितने में उसको बेचा, 110 रुपए में उसको मैंने बेच दिया उसके हाथ, मैंने उसके हाथ कितने में बेच दिया, 110 रुपए में बेच डाला। तो मुझको कितना फायदा हुआ या कितना घाटा हुआ, मैंने खरीदा तो 130 रुपए में था चश्मा नया नया, पर कुछ दिन पहनने के बाद क्या किया, मैंने उसको दे दिया, उसने, उसको अच्छा लगा तो उसने ले लिया, मैंने उसका प्राइस रखा 110 रुपए, उसको अच्छा लगा तो उसने खरीद लिया। तो हमको कितना फायदा हुआ या घाटा हुआ, तो हमको घाटा हो गया कितने रुपए का, 20 रुपए का। तो कितना फायदा हुआ, लाभ, मतलब हानि, हानि होगी, लाभ कहां से होगा, हमको कितने रुपए का घाटा हुआ, 20 रुपए का, यानी 130 माइनस 110, तो यानी 20 रुपए का हमको हानि हो गई, लॉस, 20 रुपये का घाटा हो गया। हमको कितने रुपए का घाटा हुआ, 20 रुपए का घाटा हुआ ना, तो कितना परसेंट घाटा हुआ, कितना, 100% में कितना परसेंट घाटा हुआ, देखिएगा, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत, अरे हानि प्रतिशत नहीं लिख पाओगे, क्यों, हिंदी इतनी कमजोर है। हानि प्रतिशत बराबर कितने का, हमको पहले कितने रुपए का हमको घाटा हुआ, 20 रुपए का घाटा हुआ, 20 रुपए का घाटा हुआ, कितने रुपए पर घाटा हुआ, 130 रुपए में 20 रुपए का घाटा हो गया, तो कितना, तो यहाँ पे 130 रुपए, 130 रुपए में 20 रुपए का घाटा हो गया, तो हमने कितने में बेचा होगा, 110 रुपए में बेचा है। तो हर वस्तु कितने परसेंट होती है, 100%, हर वस्तु, तो हर चीज को मैं 100% पे ही सब निकालते हैं, जैसे कि किसी मतलब किसी का परसेंट निकाला जाता है तो 100% पे निकाला जाता है, तो एक जीरो तो एक जीरो उड़ गया। तो दोस्तों ऊपर कितना आ गया आपका, 200/13, 200/13। तो दोस्तों इतना आपका आंसर आ गया। यहाँ पे अगर 13 कम कुछ आएगा, वही 7, 13 पंचे 65, तो यहाँ पे 13 एकम, यहाँ पे इसको ले लेंगे, 13 एकम 13, यहाँ बचा आपका 7, तो 7 70, 13 पंचे 65, 15 पॉइंट कुछ करके आपका आ जाएगा हानि प्रतिशत, लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों लॉस हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो हमारी तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस तरीके की वीडियो पाकर आपको अच्छा लगता हो तो आप एक कमेंट भी प्यारा सा कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।